हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स की सक्सेसफुल यूट्यूब यात्रा के बाद हम एक नई यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, वो है सीजीपीएससी मेंस। इसमें मेंस जो सिलेबस में आपके टॉपिक लिखे गए हैं उस टॉपिक पे चर्चा करूंगा। और ध्यान रखें ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, ये है मैथ्स। तो मैथ्स के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स जो हमें प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा या प्रीलिम्स में नहीं आता और जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत कम पूछता है, बट ये सीजीपीएससी मेंस में आता है और भी रेलवे जैसे एग्जाम में भी ये पूछता है। तो आइए देखते हैं सीजीपीएससी मेंस के लिए मीन, मीडियन एंड मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 चैप्टर यानी 3 टॉपिक है। चैप्टर एक ही है, इसको हम आज की क्लास में सीखेंगे। हर तरीके के क्वेश्चन लेंगे, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए। आप जानते हो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें 30 वर्ड लिमिट मिलता है, तो वर्ड लिमिट में काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट। ये 2 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। तो कैसे हम 2 मार्क्स पूरा का पूरा ले लें, हमारा थोड़ा सा भी मार्क्स ना कटे, इसके लिए हमें थोड़े फॉर्मूले पर कमांड होना चाहिए। तो आज के क्लास में आप मीन, मीडियन, मोड के सारे फॉर्मूले सीखिए, कैसे फॉर्मूला पर डेटा सेट करेंगे ये भी सीखिए। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं लेंगे। हाँ, ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगी। मैं इंग्लिश भी लिखूंगा, हिंदी भी लिखूंगा। अगर कहीं इंग्लिश लिखा हिंदी नहीं लिखा तो जरूर बोल दूंगा, तो आप उसका भी सहारा लेना, एक बढ़िया नोट्स तैयार करना। और ये गेस क्वेश्चन भी है इस साल के लिए। मैं 10-11 क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन रहने की उम्मीद है आपके मेंस परीक्षा में। फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट, निम्नलिखित डाटा सेट का मान ज्ञात कीजिए। 25, 30, 40, 65 और 80। तो इसका माध्य कैसे ज्ञात करोगे? तो इसके लिए आता है माध्य यानी m। देखो मैथ्स का भाषा नहीं होता, ये भाषा से परे है। तो m या फिर माध्य को x ऐसे भी कहता है, ऐसे भी कहता है। तो आपकी मर्जी, आप जो यूज करो। तो ये सिंबल यूज करने से अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, आप पूरा मीन लिख दो, ठीक है। मीन इक्वल्स सिग्मा f अपॉन सिग्मा x, ये फॉर्मूला होता है। या फिर ये भूल जाते हैं बच्चे, तो क्या करो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, साफ लिखना ताकि कोई पढ़ सके, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, डिवाइडेड बाय नंबर, पूरा नंबर लिखना। फॉर्मूला जरूर लिखना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो हिंदी में लिखेंगे सामंकों का योग बटा संख्या, यानी सामंकों की संख्या लिखने से भी बात बन जाएगी। हाँ, ये योग लिखा हो, चोंग नहीं, योग, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या है? तो ऑब्जर्वेशन है ये सारे नंबर, यानी 25 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, मन में ऐड कर लो, रॉफ में कर लो, जैसे करना है कर लो। तो मैं कैसे ऐड करूँगा? 30 प्लस 40 70 और इधर गया 80, तो 70 एंड 80 150। अब ये 150 हो गया, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 30 150 एंड 30 180 एंड 60 240 डिवाइडेड बाई 5। सो द आंसर इज 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 48। फुल स्टॉप लगाना। देखो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। फुल स्टॉप लगाने के बाद आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आंसर पूरा लिखिए, और अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप उत्तर लिखिए। इतना लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपका उत्तर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो 2 नंबर के लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के छात्र इससे लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। हिंदी माध्यम के लिए फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा और ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं पूरा वीडियो पढ़ाने वाला हूँ, सीखिए। मैं हमेशा आपको ऐसे ही वीडियो देता हूँ जिससे आप सीख सको। मैं एक चीज़ बताते चलूँ कि हम लोग पाथ आईएएस एकेडमी
मेंस टेस्ट सीरीज़ लाने जा रही है, ला चुकी है। 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस वीडियो को 24 फरवरी के बाद देख रहे हैं, 24 फरवरी के बाद, तो ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया। राउंड वाइज टेस्ट है, आपके एग्ज़ाम तक टेस्ट है। आप पाथ IAS के दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो और पता कर सकते हो अभी कौन सा सीरीज़ चल रहा है, और उस सीरीज़ में आकर आप टेस्ट दे सकते हो। पूरी तरह से एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा जिसमें हर एक स्टूडेंट का आंसर चेक होगा, रिमार्क्स मिलेगा, गलती क्यों है, सही क्यों है, यानी एक बेहतरीन इवैल्यूएशन प्लान के साथ हम लोग आ रहे हैं CGPSC मेंस टेस्ट सीरीज में। तो जरूर जुड़िए। चलिए आगे चलते हैं। द रन्स स्कोर बाय 11 पेयर्स इन द क्रिकेट मैच आर एज फॉलोस। फाइंड द मीडियन। मीन तो देख लिया क्या होता है, अब मीडियन क्या होता है। तो मीडियन मीन जैसा ही होता है बट थोड़ा सा चेंज होगा। लाइक सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। दिए गए संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, हाँ टाइम तो लगेगा क्योंकि मैं आंसर लिख के नहीं लाया हूँ। मैं चाहता तो आंसर लिख के ला देता और आपको पढ़ के बता देता, तो फील नहीं आता है। इसलिए मैं खुद से लिख के दिखा रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे तो ज़्यादा फील आएगा। ठीक है, अब आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या मिलेगा ये देख लो। ये हमारे पास नंबर है, इनको मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आता है, छोटा 7। उसके बाद तो 7 हो गया तो पेंसिल लेके जाना, धीरे से काट देना इसको ऐसे। 16, 21, अच्छा उसके छोटा तो 1 है तो उसके पहले 1 आ जाएगा, तो 1 गया। फिर 9, तो 1 7 के बाद आपका आएगा 9, और 9 के से बड़ा क्या है 11, और उसके बाद देख लो 16, और 16 2 बार है, तो ये आपको अरेंजमेंट करना होगा। 16 एंड 16 कैंसिल आउट। उसके बाद अच्छा 16 एक बार और है, ओके। फिर है 51 आफ्टर दैट 81 के बाद 101 एंड 121। ये है, एक बार काउंट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी उतना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13। कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। 3 3 9 सॉरी 3 3 6 3 9 नहीं 11 ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही है। तो क्या कहोगे, हेयर n यानी हेयर नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, इट मीन्स n इक्वल्स 11। अब ये ऑड है या इवन, तो लिखोगे विच इज ऑड। क्या लिखेंगे हिंदी में, यहां पदों की संख्या n बराबर 11 जो विषम है। लिख लिया कि हमें कितना मिल गया, n 11 जो विषम है। तो विषम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला अलग होता है और सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला अलग होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, आइए देखा जाए। तो अब हम लिखेंगे मीडियन
यानी माध्यिका बराबर n +1 बाई 2 वेथ, और हिंदी में वा। पद, टर्म को क्या कहते हैं? पद। का मान जो भी होगा वो आपकी माध्यिका होगी। तो हम निकालते हैं। n क्या था? 11 +1 बाई 2, तो 12 बाई 2 इज 6th टर्म, और हिंदी में क्या लिखेंगे? छठवां पद। ओके, तो छठवां पद का वैल्यू क्या है? तो छठवां पद का यानी वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म इज, काउंट करो इसमें से ये तो है ही 6 टर्म, वैल्यू ऑफ 6 टर्म्स इज 6th टर्म। 1 2 3 4 5 6 क्या है? 16। इसको अंडरलाइन कर लो, अब यहां पर लिख दो। सो या हेंस median of value of 6th term which is 16 full stop answer। हिंदी में क्या लिखेंगे? यहाँ नहीं, हेंस है ना, इस प्रकार छवें पद का मान 16 है, जो माध्यिका होगी। उत्तर इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो आपको मेंस में पूरा नंबर मिलेगा। बोलोगे कि सर ज़्यादा नहीं हो गया? भाई हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ लिख रहा हूँ ना, एक हिंदी को हटाओ तो इंग्लिश में आपको 30 वर्ड्स आ जाएंगे, इंग्लिश को हटाओ तो हिंदी में आ जाएंगे, तो इसलिए ये ज़्यादा नहीं है, सही है। चलो, हमने माध्य देख लिया और माध्यिका देख लिया, यानी मीन एंड मीडियन पढ़ लिया। अब क्या है? द वेट ऑफ 8 स्टूडेंट इन केजीज आर दिस, फाइंड द मीडियन वेट। ये भी 2 मार्क्स के लिए हमारा क्वेश्चन है। फिर से माध्यिका क्यों पूछा? क्योंकि एक तो ऑड वाला बता दिया, आप n+1/2 कर लोगे, बट इवन वाला कौन करेगा? तो इसलिए हमें इवन भी सीखना है, बिकॉज ये 2 तरीके से पूछता है। द वेट ऑफ 8 स्टूडेंट इन केजीज आर दिस, फिर से वही लिखेंगे कि आपको क्या करना है। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट अरेंज कर दे रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। लैंग्वेज आप पिछले क्वेश्चन की तरह रखना, असेंडिंग या आरोही। में हम इसको लिखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है? 51, उसके बाद 51, 52, 54, 51, 52, 54, अगेन 54, 54, 52, 54। अच्छा 49 भी था, कोई नहीं, इसीलिए बीच से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। 49 के बाद 58, आफ्टर दैट 60 एंड 61। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कहेंगे? हियर n इक्वल्स 8, हियर मीन्स यहाँ n बराबर 8 है, जो सम है, विच इज इवन, जो एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा वो आओ सीखते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं माध्यिका यानी मीडियन इक्वल्स माध्यिका बराबर क्या होगा? 1/2, हाफ करेंगे माध्यिका के लिए,
अब मैं ब्रैकेट में चीज़ों को लिख रहा हूँ कि n/2 वां पद का मान, ठीक है, n/2वें पद पे जो भी मान हो, यानी वैल्यू एट n/2th टर्म प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, ठीक है। यह है जब सम हो तब के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने कर दिया 1/2 और ये क्या है n/2वां पद, तो n क्या है 8, तो 8/2 वां पद का मान, ठीक है, 2th टर्म प्लस 8/2 जो यहाँ से आएगा वो तो आएगा ही n+1, यानी लास्ट में 1 टर्म ऐड करना है, 2th टर्म। तो अब ये क्या हो गया 1/2 एंड वैल्यू एट 4th टर्म, ये क्या होगा वैल्यू ऑफ 4th टर्म, यानी चौथे पद का मान जोड़, ये क्या हो गया 4 and 1 5, यानी 5वें पद का मान। देखो मेरे लैंग्वेज पर नहीं जाना, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ही बार लिखूँ और हिंदी वाले भी थोड़ा दिमाग लगाएं, इंग्लिश वाले भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रहते हो, कहीं इंग्लैंड से तो आए नहीं हो। बोलोगे कि नहीं सर हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, लिख तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ। इसको क्या कहेंगे चौथे पद का मान, इसको 5वें पद का मान, इसको वैल्यू ऑफ 4th टर्म, इसको वैल्यू ऑफ 5th टर्म। बस सुन के लिख लो, क्योंकि एक ही टॉपिक का 2 वीडियो लाना पॉसिबल नहीं है, हिंदी और इंग्लिश, और छत्तीसगढ़ में हर एक तरीके के स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, तो सबके लिए ये वीडियो कॉमन होगा। ओके चलो, अब हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे 4th और 5th टर्म का वैल्यू। क्या है 4th टर्म का वैल्यू, तो देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th दोनों 54 है, तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे जैसे कर रहे थे कि हाफ इंटू 54 + 54 सिंपली इक्वल्स 54 इज योर आंसर या उत्तर, ठीक है। तो ये है जब नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या सम हो, तब सम मतलब इवन। तो आपने मीडियन भी सीख लिया। चलो अब सीखते हैं मोड। अब इतना सारा डेटा है, इसका मोड कैसे होगा, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट। इस डाटा सेट का मोड कैसे फाइंड करें, निम्नलिखित डाटा सेट के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है, जो बहुत बार आए, हिंदी में ज़्यादा क्लियर है, बहुलक जो बहुत बार आए उसको बहुलक कहेंगे। तो इसको भी क्या करेंगे, अरेंज, लिखो मैं बोल रहा हूँ, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, या दिए गए संख्याओं को आरोही क्रम में सजाने पर। पहले आरोही क्रम में सजा लीजिए, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, ये भी लिख सकते हो, आरोही अवरोही में डाउट हो तो बढ़ते क्रम में सजाने पर हिंदी के स्टूडेंट लिख सकते हैं। अब वही चीज़ सबसे छोटा डाटा 19, आगे मैं थोड़ा स्पेस जानबूझ कर रखता हूँ कि कोई से छोटा मिल गया तो पुट कर लेंगे। 19 रिपीट है क्या, नहीं, फिर 21, अच्छा हाँ 19 रिपीटेड है, 19 ये हो गया, अगेन 21 कॉमा देते जाना, फिर 21, मेन काम ये है कि इसमें कुछ मिस ना हो। उसके बाद 28 देख लो, 28 और कहीं 28 है या उससे छोटा नहीं है, तो 28 एंड 28। अब 28 से बड़ा क्या दिख रहा है, 48 से बड़ा कोई दिखा क्या, 48 एंड 48, तो आप लिख दोगे 48, 48। और भी देख लेते हैं कुछ है,
तो 48 के बाद तो मुझे 59 दिख रहा है, यानी 50 के सीरीज़ में देख रहे हैं 59 और 59 एक बार यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ 59 एंड 59, उसके बाद 60 का सीरीज 63, 62, 61 भी है नहीं, 62, 1 टाइम 62, फिर 2 टाइम 62, 60 के सीरीज़ में बहुत सारे हैं, फिर 2 टाइम 63, 63 एंड 63, और भी 63 है नहीं, फिर है 66, 66 भी हो गया, और 66, 66 3 टाइम है, 66, 66 एंड 66 सारे हो गए। 66 के बाद अब क्या बचता है, 1 मिनट, 66 1, 66 2, 66 3 एंड 66 एक बार और है, 4 टाइम है 66। ओके, नाउ 70 का रेंज, 79 एंड 79, 79 एंड 79, तो 79 भी हो गया। अब सीधे हैं 94 एंड 94, हमने सही अरेंज किया है कि गलत, ये कैसे पता चलेगा? तो आप इसको इधर ले लेते, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा वहाँ पर तो स्पेस है ना, मैं 66 को यहीं पर लेके चला जाता हूँ, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। क्या हमने 22 नंबर्स लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। हाँ, यानी करेक्ट है। अब बहुलक क्या होता है, यानी मोड, तो हम लिखेंगे here we can clearly see, देखो 19 2 टाइम है, 21 2 टाइम है, 28 2 टाइम, 48 2 टाइम, 59 2 टाइम, 62 2 टाइम, 63 2 टाइम, 66 4 टाइम है, बाकी सारे के सारे 2 टाइम है। तो मैक्सिमम टाइप रिपीट कौन हुआ है? मैक्सिमम टाइप 66। क्लियरली सी frequency of 16 is maximum which is 4। ठीक है, हिंदी में लिखे मैं बोल रहा हूं कि यहां हम स्पष्टतः देख सकते हैं कि 16 की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी को बारंबारता कहेंगे, 16 की बारंबारता अधिकतम है जो कि 4 है। 16 की बारंबारता अधिकतम है जो कि 4 है। अतः दिए गए संख्याओं का बहुलक 16 होगा। सो मोड ऑफ given data set is 16 आंसर, हिंदी में उत्तर लिख सकते हो। बस इतना ही, 2 नंबर का है ही, आपको अरेंज करना है, अरेंज करोगे तो दिख जाएगा ग्रुप के कौन कितनी बार है, उसके बाद लिख देना है। यानी आपने क्या सीखा, मोड क्या होता है कि जो भी डेटा दिया गया है उसमें जो मैक्सिमम टाइप जिसका रिपीटेशन होता है उसी को मोड कहते हैं। तो हमने मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें सीख ली हैं। और आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन ये रहा, माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 तो बहुलक ज्ञात करें। इफ मीन इक्वल्स 60 एंड मीडियन इक्वल्स 50 फाइंड मोड। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला मिलता है। फॉर्मूला क्या है? तो मोड इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। हिंदी में लिख सकते हैं बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका
माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, तो माध्यिका का क्या है 3 गुना, माध्यिका कितना दिया हुआ है मीडियन 50, ये है ना। अच्छा माध्य माध्य बोल दिया, ये मीन है, ये माध्यिका है, माध्यिका, इसको थोड़ा ठीक कर लो, माध्यिका बराबर 50, तो कितना वैल्यू देंगे 50 माइनस 2 गुना माध्य कितना है 60, यानी मीन 60, तो 53 जा 150 माइनस 120, सो मोड इक्वल्स, मोड का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। फुल स्टॉप जरूर देना, उसके बाद आंसर या हिंदी में उत्तर। आपको बातें समझ में आ गई हैं। तो ये थे 2 नंबर के 5 प्रश्न मैंने कराए एक ही चैप्टर से। हमने माध्य माध्यिका बहुलक का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देखने कि 4 नंबर का प्रश्न कैसा आएगा। तो ये है 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर, कि पहले 10 विषम पूर्णांकों का माध्य ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मीन बताया था आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहला ही क्वेश्चन, तो वो फॉर्मूला लिखिएगा। उसके बाद मीन या माध्य बराबर क्या लिखेंगे, अब फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर, यानी 1 जोड़ 2, सॉरी 2 तो ऑड है नहीं, 1 जोड़ 3 जोड़ 5, 1 3 5, 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, ये देखो हो गया 10 डिवाइडेड बाई 10। एक तो ये मेथड हो गया, आप इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। क्या होगा, ये 10 हो गए, तो इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका हो जाएगा मीन 9, तो 9 9 से 81, 81 में 19 प्लस करोगे तो हो जाएगा 100, यानी 100/10 इक्वल्स 10 इज द आंसर। तो बोलोगे कि 4 नंबर का था, ऊपर फॉर्मूला लिखोगे ना, माध्य बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर ये लिखोगे, या फिर ये भी लिख सकते हो लाइन बढ़ाने के लिए कि हम जानते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याएं ये है 3, उसके बाद फार्मूला पर उस डेटा का पुट करके आप बड़ा कर सकते हो। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो मैं एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ, आप उसको भी लिख सकते हो कि आपने एवरेज का मेरा वीडियो देखा होगा, एवरेज का मैंने आपने क्लास किया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर देख लें उस वीडियो को, वहाँ से भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या करेंगे, तो मीन यानी m या मीन इक्वल्स सिग्मा f अपॉन x, ठीक है, एंड हियर सिग्मा f इक्वल्स सम ऑफ observation and x equals number of observation। पहले मैंने आपको आंसर निकालना सिखा दिया, अब सिखा रहा हूँ कि कैसे हम वर्ड्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए 60 वर्ड लिमिट है। वर्ड लिमिट कितना है 60, तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे, माध्य बराबर यही सिग्मा f बटा सिग्मा x लिखना होगा, और यहाँ सिग्मा f क्या है, सामंकों का योग, x क्या है, सामंकों की संख्या, जो फॉर्मूला में लिखा था उसी को मैं तो बता रहा हूं। अब क्या कर दोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ भी लिख सकते हो। f इक्वल्स फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या होगी 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अब आप लिख लो मीन इक्वल्स ये 1 + 3 जो लिखा था अभी +5 +7 अप टू +19। ठीक है, अभी तो मैंने लिखा ही था, डिवाइडेड बाई 10। तो आंसर क्या हो जाएगा 100/10 विच इज़ 10। यह आपका आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए और उत्तर हिंदी मीडियम के लिए। तो इस तरीके से हम 60 वर्ड्स के क्वेश्चन को लिख पाएंगे और ज़्यादा नंबर ले पाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ से टाइप चेंज हो जाएगा। जैसा कि हमने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा अभी, बट यहाँ से एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। क्या क्वेश्चन बोला है, मिड वैल्यूज ऑफ अ क्लास इंटरवल आर गिवन विद देयर फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब क्या डायरेक्ट मेथड, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगेगा और उसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हिंदी में देखिए, वर्ग अंतरालों के मध्यमान, यानी कुछ ना कुछ एक वर्ग अंतराल आएगा जिसका मध्यमान क्या होता है, उसको x से हम इंडिकेट करते हैं। ये है मिड वैल्यू, यानी हिंदी में इसको मध्यमान कहेंगे, और ये है फ्रीक्वेंसी, इसको हम f से इंडिकेट करेंगे। ओके, आवृत्तियों सहित, आवृत्ति को ही, फ्रीक्वेंसी को ही आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। दिए गए हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य यानी मीन क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f, यानी हमें f इंटू एक्स, fx मीन्स f इंटू एक्स, और डिवाइडेड बाई सिग्मा f। सिग्मा मीन्स सम ऑफ द गिवन वेरिएट्स, यानी दिए गए आंकड़ों का योग। तो इसके लिए fx कैसे आएगा, तो एक आपको ग्राफ बनाना होगा, और उस ग्राफ में एक तरफ लिख दीजिए x यानी मिड वैल्यू, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे f, ये हो गया x, और दूसरी तरफ f यानी फ्रीक्वेंसी, और तीसरी तरफ f इंटू एक्स यानी fx। ठीक है, अब यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ से लैंग्वेज खत्म हो गया, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, आप fx और xf और fx लिख दीजिए। हिंदी में लिखना है तो इसको लिखेंगे मध्यमान, इसको लिखेंगे आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, या बारंबारता भी लिखते हैं, और यह है fx। तो फाइनली आपको fx लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए इतना ही रखो, हिंदी इंग्लिश जिस भी आप लैंग्वेज में जा रहे हो। x क्या दिया हुआ है 2 3 4 एंड 5, f क्या दिया हुआ है, हमें एक लाइन मिल गया है कि इतना ही दूर तक हमें रहना है। अब f गिवन है 49 43 57 एंड 38। अब f इंटू एक्स क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 49 दूना 98, 43 दूना 40 दूना 80, सॉरी 43 तिया, तो 40 तिया 120 और 3 तिया 9, 129। 43 is 120 and 3 3 is 9, 129। एंड 57 4 जा, तो 54 जा 200 एंड 7 4 जा 28, 228। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो इजी हो जाता है। 38 5 जा, तो 35 जा 150 एंड 8 5 जा 40, यानी 190। या फिर दूसरा तरीका है कि 380 कर लो 10 टाइम और इसका हाफ कर लो, तो हो जाता है 190। तो हमारे पास क्या आ गया x, f और fx। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा f यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस सबको हम प्लस कर लेंगे, 9 + 3 12, 12 + 7 19, 19 + 8 27, कैरी 2, 4 4 8, 8 and 2 10 and 5 15, 15 and 3 18, 187। और fx क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे हम, सिग्मा f इंटू एक्स। इस सबको प्लस करके 8 and 9, 17 and 8 25, 25 के लिए 5, कैरी 2, 9 and 2 11 and 2 13 and 2 15 and 9 24 के लिए 4, कैरी 2,
2 and 1 3, 3 and 2 5 and 1, 2 and 1 3, 3 and 2 5 and 1 6, 645। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे और ये डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड हो जाएगा। 645 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ कितना है 187। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कैसे करें, तो इसको कैंसिल करने जाएंगे तो 16 ये 3 से नहीं होता, तो कैलकुलेशन में एरर रहेगा, मतलब टाइम लगेगा। तो जल्दी करने के लिए क्या करोगे, क्योंकि आंसर डेसिमल के 2 डिजिट तक लेना है, तो इसके लिए आप रफ पेपर में जहाँ पर कच्चे काम के लिए जगह दिया रहता है उसको आप इससे डिवाइड कर दो। तो ये कितने टाइम में कैंसिल हुआ, ये 200 में लगभग 3 बार में कैंसिल हो रहा है। तो 7 3 7 21 हासिल 2 और 3 8 24 और 2 26 हासिल 2 और 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, माइनस करते हैं इसको। 5 - 1 4 एंड 14 - 6 8 एंड 5 5 0। अब यहाँ डेसिमल आके ये 0 ले लिया। अब कितने टाइम में, ऑलमोस्ट 4 टाइम, 4 टाइम। तो ये 4 7 जा 28 कैरी 2 एंड 4 8 जा 32 एंड 2 34 कैरी 3 एंड 4 1 जा 4 एंड 3 7। ठीक है, डेसिमल के 2 डिजिट तक फाइंड करना ही है, तो बचना नहीं है, टाइम नहीं बचाना। 10 - 8 is 2 and 13 - 4 is 9। ऑलरेडी डेसिमल है तो 0। अब ये 5 टाइम 18 पंजे 90 और 7 पंजे 35। 5 टाइम में नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3.44। हमारा आंसर क्या हो गया, ये रफ वर्क है, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3.44। मीन इक्वल्स 3.44 इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8। ये मीन दिया हुआ है, यानी माध्य दिया हुआ है। निम्नलिखित आवृत्ति वितरण का माध्य कितना है 62.8 है। तो लुप्त आवृत्ति x ज्ञात करें। कि माध्य 62.8 क्वेश्चन ने बोल दिया है 62.8। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें से एक फ्रीक्वेंसी मिक्स है। अब ये है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल इस बार दिया है, बट हमें क्या चाहिए माध्य के लिए, मीन के लिए हम क्या जानते हैं, सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f। तो ये मन में रखते हैं, पहले ग्राफ बनाएंगे, बाद में फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो, तो ग्राफ कैसे है, क्लास इंटरवल को क्या कहते हैं x और फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं f। ठीक है, तो एक तरफ लिख लिया x मीन्स क्लास इंटरवल नहीं, क्लास इंटरवल का मध्यमान यानी मिड वैल्यू, इसको हम मिड वैल्यू कहते हैं। अब मिड वैल्यू कैसे आता है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10। इसमें क्या हो जाएगा 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 60/2 मीन्स 30। ठीक है, तो ये मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ, बट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एक तरफ लिख लिया x और ये रहा अपना चार्ट, दूसरे में लिख लिया f और तीसरे में लिख लिया f × x। अब x क्या क्या है, तो x तो हमें फाइंड करना होगा, इसके पहले वाले में दिया हुआ था, बट इसमें फाइंड करना होगा। एक बार मैं इसके पहले वाला दिखा लूँ आपको। ये देखिए, ये क्या बोला था मिड वैल्यू, हेडिंग क्या था मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल्स था ना, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग अंतरालों के मध्यमान, ये दिया हुआ था डायरेक्ट। अब मैं आपको मध्यमान बता रहा हूं और वर्ग अंतराल भी दिखा रहा हूं, यानी इसको कहते हैं वर्ग अंतराल, जो गैप पर दिया रहता है। इसका मध्यमान यानी 0 और 20 के बीच में क्या आता है 10, ऐसा भी आप फाइंड कर सकते हो। 0 और 20 के बीच में क्या आता है 10। एंड द मिडिल टर्म बिटवीन 20 एंड 40, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया 30। एंड नेक्स्ट 40 एंड 60 इज 50 and 60 and 80 is 70 and 80 and 100 is 90 and
100 and 120 is 110। ये है हमारा इस क्वेश्चन के लिए मिड वैल्यू। जब मिड वैल्यू हमारे पास आ गया है तो फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्ट गिवन है, क्या है 5, 8 और ये है मिसिंग फ्रीक्वेंसी x, इसको फाइंड करना है। नेक्स्ट 12, 7 एंड 8। ओके, हमने डेटा ले लिया। 62.8 हमारा मीन वैल्यू है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या चाहिए हमें, f इंटू एक्स। कैसे मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। 10 इंटू 5 कितना होता है 50, 30 इंटू 8, 8 3 जा 24 यानी 240, x इंटू 50 यानी 50x, 70 इंटू 12 तो ये हो गया 0 और 12 7 जा 84 और ये 0 एंड 9 7 जा 63, यहाँ भी 0, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। अब इस सब को हम प्लस कर लेंगे। हम चाहे तो ऐसे ऐसे ब्रैकेट में भी इसको रख सकते हैं। ये क्या है, सिग्मा f इक्वल्स, और यहाँ क्या मिलेगा, सिग्मा fx इक्वल्स, ये था ना fx। सिग्मा मीन्स प्लस, सबको प्लस कर देंगे। कैसे प्लस करना है तो देखो, 8 एंड 5 13, 13 एंड 12 25, 25 एंड 7 और 25 प्लस 7 32, 32 एंड 8 40। तो सिग्मा एफ क्या होगा, वहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ 32 एंड 8 40, हाँ 40 प्लस एक्स। ठीक है, ये है हमारा सिग्मा एफ, क्योंकि ये एक्स एक था ना हमारे पास, ये तो फाइंड करना है। और एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो इस सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी देखो ये 50x आया है, तो ऐड कर लेते हैं 0, यहाँ स्पेस नहीं है। देखो प्लस 50x तो आएगा, इसमें तो डाउट ही नहीं है, प्लस 50x तो आएगा। अब इसके पहले इस 50x वाले को छोड़ के बाकी सबको प्लस कर लेते हैं। तो ये सबके लिए 0, 5 एंड 4 9, ये 5 ऐड नहीं करना है, 9 एंड 4 13, 13 एंड 3 16, 16 एंड 8 24, कैरी 2, 2 एंड 2 4, 4 एंड 8 12, 12 and 6 18, 18 and 8 26 यानी 2640। ये है सिग्मा एफ एक्स। अब हम फार्मूला का यूज करेंगे। हमारा ग्राफ तैयार है और हमारे पास सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ दोनों मिल चुका है। नाउ वी नो मीन इक्वल्स सिग्मा एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। पुट द वैल्यू, मीन कितना था 62.5, अभी बताया था ना कि क्वेश्चन ने मीन दिया है 62.8, सॉरी 62.8, so we can use this value as mean 62.8 equals sigma fx is 22640 plus 50x divided by सिग्मा f कितना है, तो ये है 40 प्लस x। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। मेंस में करना है एक एक लाइन साफ साफ और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.8 इंटू 40 प्लस एक्स इक्वल्स 46, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है 2640 प्लस 50x। व्हाट विल गेन, तो इसको एक बार ऑफ में मल्टीप्लाई कर लो 62.8 इंटू 40। ये देखो ये डेसिमल नीचे आएगा, ये कैंसिल करके तो ये 0 0 कैंसिल। मैं डायरेक्ट कैंसिल करता हूँ तो स्टूडेंट कहते हैं कि कैसे कर लिया, इसलिए आपको करके दिखा दिया। अब 8 4 जा 32 कैरी 3 एंड 4 2 जा 8 एंड 3 11 कैरी 1 4 6 जा 24 एंड 1 25। ठीक है, 2512, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 2512 प्लस 62.8x इक्वल्स 2640 प्लस 50x। अब क्या होगा, तो ये है 62.8x माइनस
50x इक्वल्स 2640 माइनस 2512। अब इसको माइनस किए तो क्या आ गया 12.8x इक्वल्स 0 minus 2 is 10 minus 2 is 8 and 3 minus 1 is 2 and 6 minus 5 is 1, 2 minus 2 is 0. तो द वैल्यू ऑफ x इज, देखो इससे ये 10 टाइम में कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट 10 लिख दो। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी x इज इक्वल्स टू 10 इज योर आंसर। लास्ट में आंसर लिखना नहीं भूलना है। ओके, तो ये रहा। अब ये क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के लिए दिया है ये भी देख लेते हैं। ये है आ गया 10 मार्क्स। मैंने 10 मार्क्स बोला है, बट ये 8 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो मैथ्स में वर्ड लिमिट मीन्स मैक्सिमम वर्ड लिमिट होता है 125 वर्ड्स 10 मार्क्स के लिए, और ये सफिशिएंट सोल्यूशन। इसे थोड़ा सा बढ़ता भी है तो ठीक है, घटता भी है तो ठीक है। ये रफ वर्क है तो इसको कंसिडर नहीं करना है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है कि अगर कोई वैल्यू मिसिंग रहे तो क्या करोगे। आइए एक और कुछ देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। देखो मीन से मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया, एक डायरेक्ट मेथड से करा दिया, आपने मीड वैल्यू सीखा, और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी से करा दिया। अब हमें फाइंड करना है मीडियम। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है मीन से, ये कैसे अलग होता है। तो मैंने आपको मीडियन का बेसिक क्वेश्चन कराया था। तो उस बेसिक क्वेश्चन में क्या देख रहे थे, मीडियन कैसे मिल रहा था। मैंने मीडियन में आपको क्या बताया था कि व्हेन n इक्वल्स ऑड देन n plus 1 divided by 2 that term is called median, and when n equals even then divide n is divided by 2, n by 2 is the median term। तो चलो आओ यहां पर देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। ये वेट इन केजी आपको ये दिख रहा है, क्या है सबके सब, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, यानी 40 to 45 केजी वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 2 स्टूडेंट है, 55 to 50 वाले 3, 50 to 55 वाले 8, ऐसे ऐसे हर एक ग्रुप की स्टूडेंट का नंबर दिया हुआ है। तो इसमें हमें फाइंड करना है मीडियन। हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक ग्राफ चाहिए जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो ये ज़्यादा आराम से सॉल्व होगा। तो मैंने पहले वो चीज़ें बता दे रहा हूँ कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे हम ग्राफ तैयार करेंगे। अगर आपके माइंड में है तो तुरंत डायरेक्ट ग्राफ के थ्रू जा सकते हो, और नहीं है तो देखना पड़ेगा, तो पहले उसको देख लो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके माइंड में वो चीज़ें नहीं है। देखो ये है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। आई थिंक ये थोड़ा सा लाइट है, मैं इसको डीप कर दे रहा हूँ। मीडियन इक्वल्स एल यानी लोअर लिमिट प्लस ये क्या है n बाई 2 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। अब h मीन्स हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी लोअर टर्म माइनस अपर टर्म। अब ये लोअर और अपर टर्म क्या होता है, जैसे इसमें 40 to 45 का रेंज, 40 to 50 का रेंज दिया था, 45 to 50, तो इसको कहते हैं लोअर टर्म और इसको करते हैं अपर टर्म, ठीक है। या फिर इसको L1 इसको L2 भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। अब इस L1 माइनस L2 इज कॉल्ड H, यानी इस दोनों का डिफरेंस कहलाता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, जो गैप है, उसी को हम लोग हाइट बोलते हैं। तो वही ये H है, कई बार उसको I भी लिख देता है, तो उसकी मर्जी। अब देखो वी हैव n, वो तो क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में देखेंगे, पहले सारी चीज़ों को पहचान लेंगे। L हो गया क्लियर। अब ये n बाई 2 क्या है, मीडियन टर्म है, ये क्या है n बाई 2, तो ये n भी आपको मैं दिखाऊंगा फिर से। अब हमें पहचानना है C, F और H। H भी बता दिया, F क्या है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हो गया होगा, F इक्वल्स फ्रीक्वेंसी, और हमें पहचानना है C। C कहाँ है, कम्स अंडर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक नया वर्ड है हमारे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं ये भी आपको बता रहा हूँ। सो करॉस्पॉन्डिंग क्लास इज 55 to 60
is the median class such that n by 2 equals 15, where L equals to 55, F equals 6 and H equals to 5 and C equals 13. अब C क्या है? Just before cumulative frequency. C is the value which is just before the cumulative frequency. यानी जब भी आपको मीडियन से क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन बोले, इसको कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं, तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मीन में क्या था? एक्स एफ और एक्स इंटू एफ। यहां पर क्या है? एक्स एफ तो है, बट एफ के थ्रू एक बार आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता, हिंदी के स्टूडेंट लिख लें। यहां पर मैं क्या क्या लग रहा हूं, ये तो ठीक है। एन इज इवन, जहां एन एक सम संख्या है। कम्स अंडर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स जहां जहां भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखेगा, इसका मतलब है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, दिए गए उस क्लास के लिए इस प्रकार मीडियन क्लास माध्यिका, मीडियन मीन्स माध्यिका वर्ग n/2 बराबर 15 है। तो चलो अब मैं यहां पर बात करूंगा तो आपको थोड़ा सा बोर लग सकता है, जो लोग जानते हैं उनके लिए, बाकी जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो ये बड़ा ही सही चीज था। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो चलते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड होगा कैसे, और देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें चाहिए क्लास इंटरवल। मैं एक ग्राफ तैयार कर रहा हूं जिसमें जिस चीजों को जरूरत है वो लिख रहा हूं। क्लास इंटरवल, ये क्या होगा? वेट इन केजी जो दिया है ना, यही है क्लास इंटरवल, जहां जहां ऐसे ऐसी चीजें दी गई हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सी एफ से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, सी इंटू एफ नहीं, सी डॉट एफ डॉट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, क्लास इंटरवल क्या क्या दिया हुआ है? 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, and 60 to 65, 65 to 70, and 70 to 75। आई थिंक इतना ही है, हाँ इतना ही है। तो अब इसमें इसको हम यहाँ से तरीके से स्टॉप कर देंगे और लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। नेक्स्ट इज 8 एंड नेक्स्ट इज 6, अगेन 6 एंड 3 एंड 2। आप ये एरो दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अब संचयी बारंबारता क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? संचय मतलब इकट्ठा करके रखना, जोड़ के रखना। तो वैसे ही लास्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसमें फर्स्ट वाले को प्लस कर लेंगे। लाइक ये 2, तो ये तो 40 to 45 के लिए डायरेक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 कॉपी हो जाएगा। बट अब ये 2 यानी लास्ट वाला नेक्स्ट वाले में ऐड हो जाएगा। 3 + 2 = 5। इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 5। एंड 5 + 8 = 13। एंड नेक्स्ट 6 + 13 = 19। एंड 6 + 19 = 25। 25 + 3 = 28। 28 + 2 = 30। ये है आपका संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ सी एफ की कहीं बात है, कहीं कोई सिग्मा की बात नहीं है, यानी इस सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज है कि यहाँ पर एन क्या है, तो एन है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि जो भी आप फ्रीक्वेंसी को यहाँ यूज किए हो इसका सम कहलाता है एन। यानी हियर सिग्मा एफ इज कॉल्ड एन विच इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये कितने हैं? 2 and 3 5, 5 and 8 13, 13 and 6 19। अब इसका जो सबको प्लस करोगे, यहाँ जो लास्ट में आया यही आता है, क्योंकि इसी को तो लास्ट प्लस वाले को प्लस करके रखे थे। अब प्लस करके एक बार देखो
सबको प्लस करोगे तो यही वाला आएगा 30। अब ये क्या है, तो यहीं पर लिख लो, ये है इवन। ठीक है, ये है इवन, मीन्स बात बन गई कि मीडियन क्या होगा, n/2। तो अब यहां से हम आगे काम कर रहे हैं, बाकी चीजों को मैं लिख के लाया हूं क्योंकि ऐसे लिखने से काफी टाइम चला जाता है, वीडियो लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मीडियन क्या होगा। इसके बाद फॉर्मूला लिख लेना मीडियन का, L + n/2 - c डिवाइडेड बाई f × h। अब f क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी में से कोई एक f लेंगे, यहां पर सिग्मा f ही बना n इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान रहे, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी सफिशियंट है जो लोग मिन मीडियन मोड नहीं पढ़े हैं या डर लगता है, कभी तैयारी नहीं की है, और उनके लिए तो बहुत ही शानदार है जो लोग कभी पढ़े हैं मेरे क्लास में या कहीं से भी पढ़े हैं, तो उनके लिए एक बार ब्रशअप हो जाएगा और एक बढ़िया क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले। चलो, वेयर n = 30, देखो n 30 आ गया है, विच इज इवन, जो कि सम है, जहां n बराबर 30 जो कि सम है। सो n/2 = 15। ये 15 कैसे आया, तो 30/2 करेंगे तो आएगा ना 15। ओके, कि n/2 क्या हो गया, 15 हो गया। अब 15 कहां आता है, तो कम्स अंडर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 19। देखो मैं बता रहा हूं आपको, एकदम आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि इसमें से मीडियन क्या होगा। तो 30 आ गया, इसको चुपचाप डिवाइड कर दो, आधा कर दो, आधा कर दिया तो क्या मिल गया, 15 मिल गया। अब 15 क्या है, यही है आपका मीडियन यानी माध्यिका। अब माध्यिका, एग्जैक्ट माध्यिका वैल्यू नहीं, माध्यिका पद। तो माध्यिका पद यानी मीडियन टर्म, वो कहां आएगा, तो देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको देखना है कि कहीं 15 है क्या, तो कहीं 15 नहीं है। तो 15 नहीं है तो 15 के आसपास वाला है, उससे बड़ा देखना है। तो 15 से बड़ा क्या है, 19, यानी 13 और 19 है ना, दो वैल्यू आपको दिख रहा है कि जिसके आसपास 15 है, तो 13 से ज्यादा है ना 15, यानी 1 से 13, पहले 13 लोगों में 15वां नहीं आता, 15वां कहां आएगा, पहले 19 लोगों में, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी पहले 19 लोगों के ग्रुप को अगर हम लेंगे तो उसमें एक नंबर 15वां छुपा हुआ रहेगा। इसीलिए बोला है कि n/2 15 कम्स अंडर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 19। तो इस 19 को हमें अंडरलाइन कर लेना, ये क्या है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, बट इसके पहले वाला क्या था, C किसका वैल्यू था, तो जस्ट यहां पर है, ये भी दिखा दे रहा हूं, C के लिए क्या लिखोगे, 13 जस्ट बिफोर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो भी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया है उसके पहले वाली वैल्यू को C कहते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी चीजें निकली है सब यही, यानी इसके लिए F ये होगा, आपको F लेना होगा इस क्वेश्चन के लिए तो 6 लेना होगा, और क्लास इंटरवल लेना होगा तो ये लेना होगा जिसमें लोअर टर्म ये होगा और अपर टर्म ये होगा। तो अब तो सारी वैल्यू दिख गई है आपको, मैंने सब कुछ लिख दिया है कि करस्पॉन्डिंग क्लास इज 55 to 60, thus 55 to 60 इज द मीडियन क्लास। इसको क्या कहेंगे, मीडियन क्लास, सच दैट n/2 is to 15। तो ये सारी चीजों को अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा बढ़िया रह जाएगा 10 मार्क्स के लिए। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लेते हैं। हियर मीडियन इक्वल्स L कितना हो जाएगा, 55। अब तो यही से देख के काम कर सकते हैं, और L n-2 क्या है, ये हो गया प्लस n-, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, n/2 क्या है, 15, तो यहां पर मैं रख लेता हूं 15। ठीक है, माइनस C क्या है, 13, एंड डिवाइडेड बाई F क्या है, 6, एंड मल्टीप्लाई बाई H क्या है, तो दोनों का डिफरेंस 60 - 55 इज 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा मीडियन मिल जाएगा, बट इसके नीचे सारी चीजों को लिखना होगा कि कौन क्या है। अब इसको सॉल्व कर लो, 55 प्लस ये क्या हो गया, 2/6 × 5, ये कैंसिल हो गया,
तो 55 प्लस ये 5/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड रेस्ट इज 220, 3 6 जा 18 66, यानी 56.66 is the median. ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। देखो फिर से क्वेश्चन पूछा मीन से, एक और मुझे लगा ऐसा क्वेश्चन करा देना चाहिए। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 31.87, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल ए। इसमें देखो यहां पर एक वेरिएबल है ए, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी ये हमें फाइंड करना है। तो खैर क्वेश्चन तो आपका ये है, मैं ऑलरेडी एक ग्राफ लेकर आया हूं क्योंकि ग्राफ बनाने में टाइम लग रहा था और मैं आपको ग्राफ समझा दे रहा हूं कि ग्राफ है क्या। मीन से क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए बड़ा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है मेंस में, क्योंकि प्री काफ़ी इजी हुआ है तो पता नहीं मेंस कैसा रहे, तो इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए हर एक एंगल से कि ईजी है फिर तो हमारा बुक ही काफ़ी है। अब बात है इस एकेडमी में जितने भी मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन दिए गए हैं बुक, बस उतना लगाओ, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी ये सारे क्वेश्चन भी आपको देखने चाहिए। क्या है निम्नलिखित आवृत्ति विकिरण तालिका का माध्य 31.87 है, अज्ञात चर a का मान ज्ञात करें। तो ये क्या है x यानी मिड वैल्यू आप पहचान चुके हो, f मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो x और f हमने एज इट इज लिख दिया। x क्या है 12 20 30 a+2 एंड दिस, फ्रीक्वेंसी क्या है 8 16 48 90 30 एंड 8, सिग्मा f भी कर लिया 200। अब हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट f इंटू एक्स, ध्यान रखना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन में, मीन में f इंटू एक्स, मल्टीप्लाई किया 12 8 जा 96, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये क्या है 31 जा 30a इंटू 32 जा 60, 30a प्लस 60, सबको प्लस करेंगे 5174 प्लस 30 है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये चार्ट ये ग्राफ आप तुरंत क्रिएट कर लोगे, नोट भी कर लो। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या होगा, तो अर्थमेटिक मीन इसको x बार से भी इंडिकेट कर रहे हैं, बट अपनी सेफ्टी के लिए क्योंकि कई बार कंफ्यूजन बढ़ जाती है तो आप डायरेक्ट अर्थमेटिक मीन रख लो, इक्वल सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ये है फॉर्मूला। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करते चलेंगे और आंसर मिलता चलेगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, हियर सिग्मा एफ एक्स इज, अच्छा मीन तो दिया था ना 32 पॉइंट समथिंग, ये भी देख लो, ये भी एक बार यहां से 31.87, मीन इज 31.87 which is equals to sigma fx which is 51, sigma fx is 5174 plus 30a divided by 200। ठीक है, बस हो गया। ये क्या था सिग्मा f 200। अब इसको सॉल्व करना है और जो भी पेशेंस, जितना पेशेंस रखना है सॉल्यूशन में रख लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो डेसिमल से ये 2 0 गया, पिछले क्वेश्चन में बता चुका था। अब इसको डबल करना है तो 2 7 जा 14 कैरी 1 एंड 2 8 जा 16 एंड 1 17 कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3 एंड 2 3 जा 6, डेसिमल तो गया 2 0 के साथ, इक्वल्स 5174 प्लस 30a। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6374 माइनस 5174, आपको वीडियो स्टॉप करके और खुद से सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद वीडियो देखना चाहिए, इक्वल्स 30a। 4 minus 4 is 0, 7 minus 7 is 0, 3 minus 1 is 2 and here is the 1 equals 30a। So value of a is 0 0 cancel and 3 4 जा 40। मेंस में ध्यान रखना ऐसे ऐसे कटम कुटी नहीं करना, तो द आंसर इज 40। आपको आंसर और हिंदी में उत्तर लिखना अनिवार्य है, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा। तो ये था अननोन वैल्यू का, अननोन वेरिएबल जो था उसका मान 40। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन मीन से, मीडियन भी हो गया, मीन भी हो गया। अब चलते हैं मोड की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है,
फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिए गए संख्याओं चार्ट के आधार पर मोड यानी बहुलक ज्ञात करें। माध्य, माध्यिका और बहुलक। मोड को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? बहुलक। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। बहुलक क्या होता है? तो मैंने आपको पहले मोड पढ़ा चुका कि आप देखते थे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। तो इसमें देखते हैं कि हमारा क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो किसी चार्ट की, किसी ग्राफ की जरूरत नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपके पास स्पेस है तो अलग से एक चार्ट ग्राफ बना सकते हो। तो हम डायरेक्ट देखेंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मोड किस पर डिपेंडेड है? फ्रीक्वेंसी पर। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो होता है मोड। तो फ्रीक्वेंसी 10 से 12 वाले की है 12, 10 से 20 वाले की 12, 20 से 30 वाले की 14, ऐसे ऐसे। मैक्सिमम कहाँ दिखा हमें? 18 दिखा ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18। तो यही है हमारा मोड। हम लिखेंगे हियर, मैं पहले से फॉर्मूला लिख के लाया हूं ताकि फॉर्मूला लिखने का टाइम बचे। हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 18 विच इज कम्स अंडर, किस क्लास इंटरवल में है? 60 to 70, विच इज कम्स अंडर क्लास इंटरवल 60 to 70। अब तो आप समझते हो इसमें जो भी क्लास इंटरवल होता है, पहला होता है लोअर लिमिट और दूसरा होता है अपर लिमिट। पहले वाले को यानी 60 को हम L कहते हैं। क्लियर है? तो हमारे फॉर्मूला में क्या है? L प्लस दिस दिस एंड दिस। तो हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं ये एफ के क्या है, एफ के माइनस 1 क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद एच आपको पता है कि हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल यानी 20-30 के बीच का डिफरेंस क्या है? 10। सबके 10-10 का डिफरेंस है यहाँ से, तो एच तो मिल गया 10। तो चलो लिख लेते हैं हियर एल इक्वल्स, तो क्या आया था हमारा क्लास इंटरवल? 60 to 70 इज 60 एंड एच इक्वल्स 70 माइनस 60 विच इज 10। हो गया, L हो गया, H हो गया। अब ये चाहिए, तो यहां पर क्या है? FK, FK चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? FK माइनस 1, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? FK प्लस 1। कहीं कहीं ये F0, F माइनस 1, F प्लस 1 भी मिलेगा, तो जैसा मिलेगा सब सही है, अपना अपना लिखने का तरीका है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मिली है इसी को कहते हैं हम F या FK। अब इससे पहले वाला माइनस यानी ये है FK माइनस 1, FK से जस्ट बिफोर वाला, और ये है FK प्लस 1 जस्ट आफ्टर वाला। ठीक है, मिल गई वैल्यू। FK कितना हो गया? 18। FK माइनस 1 कितना है? 14। और FK प्लस 1 कितना है? तो 10। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यू वहां से पिक कर ली, इतनी की ही जरूरत थी। बस फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, फॉर्मूला की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं कि L इक्वल्स 60 प्लस, अब बाकी सारी चीजें ब्रैकेट में होंगी। अब ब्रैकेट में क्या क्या है? तो FK कितना है भाई? 18 माइनस FK माइनस 1, तो FK माइनस 1 कितना है? 14 डिवाइडेड बाई 2FK यानी 2 टाइम्स ऑफ 18 माइनस, सब कुछ माइनस ही करना है। FK माइनस 1, K माइनस 1 इज 14 एंड माइनस K प्लस 1 इज 10, और इस सबको मल्टीप्लाई किससे करना है? हाइट कितना है? तो हाइट है 70 माइनस 60 विच इज 10। बस इसको सॉल्व कर लोगे आपको मोड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है 60 प्लस, इसको ऊपर ले लेता हूं थोड़ा सा, 60 प्लस। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 18 टू ज़ा 36 माइनस 14 एंड 10, माइनस 14 माइनस 10 इज माइनस 24। माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन माइनस का रहेगा, इंटू 10। अब ये क्या मिला? 60 प्लस 4 डिवाइडेड बाई द डिफरेंस इज 12 इंटू 10, ये 4 3 ज़ा 12।
काटना नहीं है ऐसे, इससे बचना है। 60 प्लस 10/3, तो ये क्या हो जाएगा कि 6 3 ज़ा यानी 60 प्लस 3 3 ज़ा 9, 3.9 बचा कितना 1 यानी 0 3 3। सो द आंसर इज 63.3। ये है हमारा मोड यानी बहुलक। ये क्या है मोड। आई थिंक आपको बातें समझ में आई हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, मीन मीडियन मोड के बेसिक्स क्वेश्चंस करे जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एंड 7 के आगे हमने 4 मार्क्स और 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन देखे। जो भी क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले हैं ये 8 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो बस थोड़ा सा स्टेप कम कर देना। लाइक जैसे ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछ दिया, तब तो ये डायग्राम बनाने की आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डायरेक्ट फार्मूला लिखो, इस चीज़ को एक लाइन में लिखो और ये लिखने के बाद डायरेक्ट आंसर लिख दो। क्या करोगे, ये वाला एक सीक्वेंस मैंने वैल्यू पुट करने के बाद ये कुछ भी सॉल्व नहीं करो, सबको रफ में करो, डायरेक्ट आंसर लिखो। तो आपको एडजस्टमेंट आनी चाहिए। तो चलो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक आप खूब अच्छे से मेंस की तैयारी कीजिए और रिजल्ट निकाल कर लाइए। बाय बाय।